आज हम लोग करने वाले परसेंटेज टॉपिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के ऊपर है, जो कि आपको आगे चलकर प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट चैप्टर में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने इसके लिए एक बहुत सिंपल मेथड यूज़ करते हैं जो कि है सिंगल लाइन में आप सारा अलाइन कर लेते हैं और इसका आंसर एक लाइन में आ जाता है। तो हम लोग वही यूज़ करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझते हैं कैसे इसको करना है। व्हेन अ नंबर सक्सेसिवली जो किया जा रहा है डिक्रीज बाय 15%, 18%, 44%, देन इट बिकम, मतलब हो जाता है फाइनली इसका जो मतलब इतना इंक्रीज डिक्रीज करने के बाद इसका जो वैल्यू हो जाता है वो हो जाता है 19,992। व्हाट इज़ द डेट नंबर, उसका एक्चुअल नंबर वो नंबर क्या था जो कि हम लोग इसको इतना इंक्रीज करने के बाद पहले इतना परसेंट डिक्रीज, फिर इतना परसेंट डिक्रीज, फिर इतना परसेंट डिक्रीज करने के बाद वो फाइनली 19,992 हो जाता है। ठीक, मतलब 92 हो जाता है। हिंदी में एक बार पढ़ते हैं। जब किसी संख्या को क्रमिक रूप से 15%, 80%, 44% की कमी की जाती है तो वह कितना हो जाता है, 19,992। तो वह संख्या क्या है, एक्चुअल वो नंबर क्या है, आपको यही बताना है। चलिए हम लोग मान लेते हैं वो नंबर एक्चुअल में एक्स है। क्या है, एक्स है। ठीक है, तो अब बस आपको एक लाइन में मैं आपको आंसर करके दिखाऊंगा कैसे। आपको मैंने इससे पहले ही पढ़ा है कि इंक्रीज डिक्रीज कैसे होता है। आपको पता है कोई नंबर अपने आप में 100% होता है, अगर उसमें इंक्रीज होगा तो अगर मान लीजिए 10% हो तो खुद का 110% हो जाएगा। अगर उसमें इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में डिक्रीज हो रहा है, खुद का अगर मान लीजिए 20% डिक्रीज हो रहा है तो वो खुद का कितना परसेंट है, 80% हो जाएगा। फिर आगे ऐसा ही चलता रहेगा। तो वही साइकिल हम लोग रिपीट करेंगे। हम लोग ने माना है कि एक्चुअल नंबर हम लोग का एक्स है। एक्स हो गया, पहले उसमें कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ, 50%। तो 50%, 100 में से 50% चला गया तो कितना बचेगा, 85%, यानी 85/100। अब दूसरा लाइन पढ़ते हैं। इस बार कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, 80%। तो कितना बच जाएगा खुद का, 20%, यानी 20/100। तीसरा लाइन पढ़ते हैं, वो खुद का कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है, 44%। तो कितना बच जाएगा खुद का, 56%, यानी 56/100। और इसी का वैल्यू आपको दिया जा रहा है 19,992। बस आपका आगे कैलकुलेशन है, मैं वो भी करके दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। जब आप कैलकुलेशन वाले पार्ट पे जाएंगे तो आप देखिए ये आ गया 20 का टेबल में 5 बार में 100। सिंपल आप करते 5 का टेबल में ये आ जाएगा 17 बार में, चला गया 17 बार में, 17 5 या 85। अब और कहीं कट रहा है, हाँ ये कट रहा है बिल्कुल। किसके टेबल में कट रहा है, ये तो 4 का टेबल में जा रहा है, कितना बार में, 14 बार में। ठीक है, कितना, और ये नीचे कितना हो गया, 25। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आता है कि मेन पार्ट इसको कैसे कैलकुलेट करना। आप देखिए जो नीचे है वो डिवाइड में ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 119। इसको मैं इस पेन से लिख लेता हूँ ताकि जो कैलकुलेशन मैं इसलिए अलग पेन से करता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखिए ये नीचे वाला पार्ट जो है ये सब चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, यानी 1199 2 × 25 × 100। अब ये वाला पार्ट जो ऊपर है वो चला जाएगा नीचे डिवाइड में, यानी 17 × 14। अब इसको क्या कर लेते हैं, एक किसी भी एक टेबल से कटाते हैं। आप देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सा टेबल से जा रहा है। पहले हम लोग 17 से कटाते हैं। 17 का टेबल में ये जा रहा है क्या, 17 बन जाए 17 बिल्कुल। 2 बार में आया, यहाँ बच गया 2 2 29। अब 17 का टेबल में फिर 1 बार में 17। अब बच गया हम लोग के पास 12 बचा और एक लास्ट में 9 लगेगा तो 129। अब 17 का टेबल में आपको पता है 7 बार आता है, 119 आ गया 119 7 बार में। अब बच गया कितना, 10। और 10 के बाद फिर यहाँ क्या है 2, तो 102। 17 का टेबल में 102 कितना बार में आता है, 6 बार, यानी 1176 बार में ये क्या हो चुका है, कट चुका है। अब आते हैं 14 का टेबल से इसको कटा के देखेंगे। 14 का टेबल में ये गया 14 8 जा 112 हो गया 112। अब यहाँ पे बचा कितना, 5। और 14 का टेबल में आपको पता है 4 बार में आता है 56, यानी 5 और 6 के ना 56, 4 बार में 56। अब बस सिंपली आपको क्या कर लेना है, इस सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आप जब देखिए ये तो नीचे 100 है, पीछे लास्ट में 100 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सिर्फ आपको क्या है 25 को 84 से इंटू करना है। और जब आप इसको इंटू करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे शॉर्टकट टाइम कैसे बचाना है। 25 4 जा क्या हो गया 100, 100 का क्या होगा 10। सिंपल, समझ में आ रहा है। अब फिर बच गया आपके पास 10। 25 को जब 8 बार पढ़ेंगे तो 200, और 200 प्लस 10 क्या हो जाए 210 हो गया यहाँ 210। और लास्ट का 2 0, तो यहाँ 2 0 चिपक जाएगा। तो आपको दिख रहा है ये वाला आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका ही आंसर है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। बहुत ईजी है, बस एक लाइन में आपको करना है। कैलकुलेशन तो आपको करना ही होगा खुद से। और ये जो मैं करता हूँ कैसे इसको कटाना है वो भी आप लगातार वीडियो में देखेंगे तो आप वो जरूर सीख जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।